कई घरों में ये वाक्य आम है। हमारे साथ जो हो रहा है वो हमारे पिता के कर्मों की वजह से है। किसी का व्यापार डूबता है, किसी की शादी टूटती है, किसी का बच्चा बीमार होता है और तुरंत कहा जाता है पिछले जन्म या बाप के कर्म होंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में पिता के कर्मों का फल बच्चों को मिलता है? अगर ऐसा है तो गीता कर्म का फल किसे मानती है? आज इस भ्रम को तोड़ेंगे भगवत गीता के सीधे शब्दों में। सबसे पहली बात तो यह सोच बनी क्यों, कैसे बनी? भारतीय समाज में पीढ़ियों से यह धारणा चली आ रही है कि परिवार एक इकाई है और एक का पाप सबको भुगतना पड़ता है। लेकिन ध्यान से सोचिए, अगर यह सच होता तो अर्जुन को युद्ध क्यों करना पड़ता? कृष्ण क्यों कहते उत्तिष्ठ कौन्तेय? अगर पिता के कर्म ही सब तय कर देते तो अर्जुन की जिम्मेदारी क्या थी? गीता क्या कहती है कर्म और फल के बारे में? भगवत गीता का सबसे मूल सिद्धांत है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल अपने कर्म पर है, फल पर नहीं। यहाँ एक बहुत गहरी बात छुपी है। कर्म करने वाला अलग है, फल भुगतने वाला अलग है। गीता कहीं भी यह नहीं कहती कि एक व्यक्ति का कर्म दूसरे व्यक्ति को भोगना पड़ेगा। फिर बच्चों को कष्ट क्यों मिलता है? क्यों लोग कहते हैं या पूछते हैं, अगर ऐसा है तो निर्दोष बच्चे क्यों दुख पाते हैं? यहीं पर गीता की बात और गहरी हो जाती है। गीता कहती है हर आत्मा स्वतंत्र है, हर आत्मा अपने कर्मों का फल स्वयं लेकर आती है। शरीर नया हो सकता है पर आत्मा नई नहीं होती। इसका अर्थ यह नहीं कि बाप का पाप बेटे को लगता है, बल्कि इसका अर्थ है हर आत्मा अपने अधूरे कर्मों का बोझ खुद लेकर आती है। फिर माता पिता की भूमिका क्या है? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। गीता कहती है माता पिता कर्मदाता नहीं, लेकिन वे संस्कार दाता है। अगर पिता क्रोधी है, लोभी है, अधर्म करता है तो बच्चा वही वातावरण देखता है, वही सोच सीखता है और वही कर्म दोहराता है। यहाँ कर्म का फल नहीं, कर्म की शिक्षा ट्रांसफर होती है। गीता का न्याय बहुत साफ है। गीता का ईश्वर कहता है मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। अगर सच में पिता का पाप बेटे को मिलता तो यह न्याय नहीं होता। इसलिए गीता स्पष्ट कहती है कर्म व्यक्तिगत है, फल व्यक्तिगत है, उद्धार भी व्यक्तिगत है। फिर हमें क्या करना चाहिए? गीता हमें डराने नहीं, जिम्मेदार बनाने आई है। यह नहीं कहती तुम मजबूर हो, यह कहती है तुम आज जो करोगे वही तुम्हारा कल बनाएगा। अगर जीवन में कठिनाई है तो दोष पिता पर नहीं, भाग्य पर नहीं, बल्कि प्रश्न यह होना चाहिए मैं आज कौन सा कर्म कर रहा हूँ जिससे मेरा कल संवर सकता है। अगर पिता के कर्म ही सब तय करते तो गीता का उपदेश व्यर्थ होता। कृष्ण इसलिए नहीं आए कि हम दोष दूसरों पर डालें, बल्कि इसलिए आए कि हम कह सकें अब से मैं अपने कर्म का स्वामी हूँ। यही गीता का सत्य है, यही जीवन बदलने वाला ज्ञान है।